आज के इस वीडियो में वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के। आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ, कुछ ही घंटे के बाद आप परीक्षा हॉल में इन करेंगे और आपका साइकोलॉजी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपका टॉप लेवल का है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मिस्टेक होता है तो याद रखने का प्रयास करेंगे और प्लीज अपने दोस्तों में जमकर के एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि टाइम जो है काफी कम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया कि मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण के प्रभाव का अध्ययन होता है तो किसमें किया जाता है? पर्यावरणीय मनोविज्ञान में। पर्यावरणीय मनोविज्ञान में क्या होता है कि मानव व्यवहार पर भौतिक वातावरण के प्रभाव का क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट सुनिएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है? यानी आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे होता है? वो होता है शोर प्रदूषण से। किससे? शोर प्रदूषण से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप अंतःक्रिया होती है तो ये इंटरव्यू कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक के बीच अगर वार्तालाप होती, बातचीत होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरव्यू यानी साक्षात्कार बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि परामर्श के संबंध में कौन सा कथन सही है या फिर गलत है? सॉरी गलत है। तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब गलत है। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि सेवार्थी परामर्शदाता का संबंध होता है, किससे होता है इसका संबंध? नैतिक आधार से। किससे? नैतिक आधार से। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि परामर्श प्रक्रिया के चरण नहीं है तो परामर्श प्रक्रिया के जो चरण नहीं है वो स्टेज कौन नहीं है? परामर्श समापन ये चरण नहीं होता परामर्श प्रक्रिया का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया संचार में कूट संकेतन की विशेषता कौन है? कूट संकेतन की जो विशेषता होती है वो व्यक्ति अपने विचारों को विशेष अर्थ प्रदान करता है, ये विशेषता है। ठीक है, और प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रक्षात्मक प्रक्रम जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरी या त्रुटियों का आरोपण दूसरों पर करता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है प्रक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्षेपण। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रायड के अनुसार इडिपस मनोग्रंथि की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है तो बालक जो प्रतियोगिता करते हैं वो पिताजी से करते हैं, अपने पिता से के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछा गया कि मरे एवं मॉर्गन द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण है तो क्या परीक्षण हो जाएंगे? विषम आत्मबोधन परीक्षण। विषम आत्मबोधन परीक्षण। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दुश्चिता। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया कि द्विध्रुवीय मनोविकृति के कितने प्रकार हैं तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे आपके दो, टोटल 2 टाइप होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय एक उदाहरण है तो ये जो एक एग्जाम्पल है ये औपचारिक समूह का, किसका? फॉर्मल ग्रुप का एग्जाम्पल है ये, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल और आसान है कि उच्चतम संगठित समूह है तो उच्चतम संगठित समूह जो हो जाएंगे यहाँ सेना यानी जो आर्मी होती है वो उच्चतम संगठित समूह होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन काफी पूछा गया सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है तो सबसे ज्यादा अगर एकता पाई जाती है तो यहाँ आपको नहीं दिया गया है सामाजिक समूह में निम्नलिखित में किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है तो इसमें नहीं पाया जाता है अंतःबाह्य या फिर गतिशील समूह में, या नन ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि लोग किस कारण समूह से जुड़ते हैं? किसके कारण से समूह से जुड़ते हैं? आत्मसम्मान, स्टेटस या फिर इनमें से सभी? बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा इनमें से सभी। सुरक्षा के लिए समूह से जुड़ते हैं, आत्मसम्मान और स्टेटस के लिए भी वो समूह से जुड़ने का कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपको पूछा गया काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि एकांकी परिवार में होता है तो एकांकी परिवार में घनिष्ठता होती है, क्या होती है? घनिष्ठता होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछ रहा है कि समूह संरचना में किसका संबंध नहीं है? समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है? ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। समूह का आकार, समूह की बनावट, संचार प्रारूप ये तीनों का संबंध होता है समूह संरचना से। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, मतलब ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ जो सही कथन दिया है आपको, ये पर्यावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण से बिल्कुल ये कथन सही है। पर्यावरण से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से बिल्कुल ये भी सही है। पर्यावरण से तात्पर्य सांस्कृतिक वातावरण से होता है, बिल्कुल सही है। यानी उपयुक्त तीनों के तीनों जो कथन है वो बिल्कुल कथन सही है, यानी ट्रू है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक समन्वय के संदर्भ में कौन कथन गलत है, मतलब रॉन्ग है तो यहाँ जो रॉन्ग कथन हो जाएंगे वो हो जाएंगे इसमें निष्पादन श्रेष्ठ हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संज्ञानात्मक असंवादिता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है इसके प्रतिपादक? लियोन फेस्टिंगर। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने मला आवश्यक होती है? कितने मला आवश्यक होती है तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 का हो जाएंगे कम से कम 2। कितना? कम से कम 2 की जरूरत होती है।
अब देखिए इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियों नहीं है, इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियों नहीं है, प्रविधियां नहीं है, उसमें नहीं इंक्लूड होते, ठीक है। तो प्रोत्साहन की जो परामर्श है इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है। तो समानुभूति की जो विशेषता नहीं है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि संवाद में एकरूपता, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं। टोटल स्टेप जो होती है इसमें 3 होते हैं साक्षात्कार में, इंटरव्यू में। अब देखिए बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है ये आपको बताया गया है। तो व्यक्ति के मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात, बिल्कुल इसको 100 से गुना करते बुद्धि लब्धि निकल जाता है। अब देखिए पूछा गया कि संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण कब किया था। संसार का प्रथम बुद्धि परीक्षण, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा किसकी बुद्धि मापन होता है। तो यहाँ जो मापन होता है वो किसका, बालकों का, किसका, बालकों का, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया काफी सिंपल कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अभिक्षमता, क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध होता है। यहाँ जो रिलेशन पाया जाता है धनात्मक यानी पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया। तो ये जो कहा गया ये अल्पोर्ट साहब को, किनको, अल्पोर्ट साहब को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों एवं क्रियाओं को अधिक स्वीकृति रूप में देखता है कब, निस्वापन में, दमन में, युक्तिकरण में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो देखता है ये कब देखता है, युक्तिकरण में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान है कि व्यक्तित्व का कार्यपालक शाखा माना गया है, किनको माना गया है, तो ये माना गया है अहन को, यानी किसको, अहन को, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब देखिए फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है, मेन सोर्स होता है, मूल स्रोत हो जाएंगे आपका इरोस अहल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवादियों ने आकार की दृष्टि से मन के किस भाग का सबसे बड़ा माना है, मन के किस भाग को सबसे बड़ा माना है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे 35 का हो जाएंगे आपका अचेतन मन को, किसको, अचेतन मन को। अब देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान है, पूछा गया है कि मानवतावादी मनोविज्ञान के जनक कौन है, मानवतावादी जो साइकोलॉजी है इसके जनक कौन है। तो इनके जनक है मैस्लो साहब, कौन है, मैस्लो साहब। अब देखिए निम्नलिखित में कौन से कथन सही क्रम में है, कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट जो है सही ऑर्डर पर है। तो सही ऑर्डर पर जो स्टेटमेंट दिया गया है मौखिक अवस्था, गुदावस्था और अव्यक्त अवस्था, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा गया काफी सिंपल और आसान है, बिल्कुल सभी क्वेश्चन को कवर करना है, कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। रोशारकर परीक्षण में कार्यों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल कार्य इसमें होते हैं लगभग 10 कार्य होते हैं, किस ना, 10 कार्य होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि बाह्य प्रतिबलों के प्रति की गई प्रतिक्रिया है, तो उसके प्रति जो प्रतिक्रिया की जाती है उसको बोलते हैं खिंचाव, क्या बोलते हैं, खिंचाव बोलते हैं। दबाव प्रतिरोधी, दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो ये विशेषता नहीं पाई जाती, दुश्चिंता की विशेषता उसमें नहीं पाई जाती, दुश्चिंता की विशेषता नहीं पाई जाती है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तनाव के कारण शारीरिक रोगों का प्रतिशत कहां से कहां तक, कितना से कितना। तो ये प्रतिशत होता है 50 से 70, कितना, 50 से 70, 50 to 70। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। तो संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया जेपी दास और नलगेरी ने, किसने, नागलेरी ने, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है। तो इरोस और थैनाटोस का तात्पर्य होता है जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 43 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया। तो ये जो विकसित करने का कार्य किया था हाथवे तथा मैकलिन ने, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जब व्यक्ति अपने अहन को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिता से अपना, चिता मतलब चिंता होता है, ठीक है, एक तरह से चिंता भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चिता से चिंता हो जाएगा, यहाँ चिंता से अपने आप को बचाता है उसे क्या कहते हैं, चिंता, चिता नहीं होगा, चिंता होगा, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण, क्या होता है, प्रतिक्रिया निर्माण, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, यानी सेल्फ थ्योरी किसने प्रतिपादित किया, ये किया था रोजर्स साहब ने, किसने, रोजर्स साहब ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेशमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो यहाँ जो राइट आंसर है 47 का हो जाएंगे पुष्टकाय प्रकार से, नहीं, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैरेन हनी, यानी कैरेन हनी के व्यक्तित्व सिद्धांत का क्या नाम है। उनके व्यक्तित्व का सिद्धांत का नाम है सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान देते हैं उन्हें युंग के अनुसार किस व्यक्तित्व प्रकार में रखा जाएगा, ठीक है। तो वो जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा बहिर्मुखी में, किसमें, बहिर्मुखी में, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि
व्यक्तित्व मापन का उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व मापन का जो उपयोग किया जाता है किसमें, ये तीनों में किया जाता है। समायोजन की समस्या को दूर करने, नेता के चुनाव के उत्तरदायी पदों का नियुक्ति हेतु, तीनों में किया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे उपयुक्त सभी। पूछा गया कि मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संपर्क को सबसे पहले प्रकाश में लाया, तो सबसे पहले प्रकाश में लाने का कार्य किया था गाल्टन साहब ने। किसने, गाल्टन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है, तो यहाँ जो कारण हो जाएंगे पुरस्कार यानी पुरस्कार संरचना। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि व्यवहार चिकित्सा की प्रविधि मॉडलिंग आधारित है, तो ये जो आधारित है ये किसके, परीक्षणात्मक सीखना पर यानी परीक्षणात्मक सीखना पर आधारित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 54 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन योग की पद्धति नहीं है, तो योग की जो पद्धति यहाँ आपको नहीं दिया गया है वो हो जाएंगे विपश्यना यानी विपश्यना यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 55 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि किस चिकित्सा यानी किस चिकित्सा विधि में फोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रयोग किया जाता है किसमें, व्यवहार चिकित्सा विधि में। किसमें, व्यवहार चिकित्सा विधि में इसका यूज किया जाता है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 21 जून को। कब, 21 जून को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, विश्व योग दिवस। ठीक है, यानी वर्ल्ड योगा डे। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था, कौन किए थे प्रतिपादित, पतंजलि ने। किसने, ये पतंजलि ने प्रतिपादित किए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है, क्या कहा गया है, श्वसन अभ्यास को योग में कहा गया है प्राणायाम यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या पीओएक्स का संप्रदाय किसने प्रतिपादित किया, तो ये संप्रदाय प्रतिपादित किया था फ्रीटज हाइडर ने। किसने, फ्रीटज हाइडर ने। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 59 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है, तो मानव निर्मित आपदा कौन नहीं है, यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे सुनामी यानी ये प्राकृतिक आपदा है। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है, 61 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका 13 अक्टूबर को। किसको, 13 अक्टूबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं छूटा, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 62 पूछा गया काफी सिंपल कि कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा के आक्रमण की जननी माना जाता है, किसे कुंठा को आक्रमण की जननी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे डोनाल्ड तथा उनके सहयोगी को। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल है, पूछ रहा है कि दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या होती है, दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या होती है कि उसमें आक्रामकता बढ़ जाती है। ठीक है, गुस्से वाला चीज को देखेगा टीवी में तो उसको भी गुस्सा आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि आक्रमण एवं हिंसा को कम करने के उपाय क्या है, तो यहाँ जो उपाय हो जाएंगे तीनों विधि से, विरेचन, सामाजिक विधि, पुनरावृत्ति, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए इनमें से कौन परामर्श के क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका निर्देशन, ये परामर्श के क्षेत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि बिना परीक्षण में परीक्षक परीक्षित समूह के साथ घुल मिलकर घटना का अवलोकन करता है, तो नियंत्रण किसके नियंत्रण में, तो यहाँ जो हो जाता है वो एक तरह से सहभागी परीक्षण के रूप में करता है। ठीक है, सहभागी परीक्षण में ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि साक्षात्कार का उद्देश्य है, तो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है कि ये आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल परिकल्पनाओं का स्रोत, बिल्कुल गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, बिल्कुल, यानी इनमें से सभी आपका राइट हो जाएंगे उपयुक्त सभी। परामर्श में सावध होता है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे आपका सहायता पड़क, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परीक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे वो जाएंगे आपका समानुभूति, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि जब किसी आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति नहीं होती है तो उसमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली संभावना होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कुंठा की, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन इसमें कवर कराया गया कुछ ही घंटे के बाद एग्जाम हॉल में बैठेंगे और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को याद रखना है क्योंकि यही इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। आपको जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।